देखो यार, सब लोगों ने कॉमन जो गलती करे हो, बैठ जाओ भी आप, वो क्या किए हो, पहले बेटा आप इसको एक्स के टर्म में चलो। ये क्या होगा, ये 0 0 इनिशियल मोल हो गए आपके, अच्छे समझना। आप इक्विलिब्रियम मोल्स पहले एक्स के टर्म में कभी भी सॉल्व कर लेना, तब आपको आपकी फाल्ट समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये x, ये 2x, ये 2.2 माइनस 2x, 2 है ना ये, और ये 1.1 माइनस x है ना, 1 है ना भाई। अब एक मिनट, क्वेश्चन में c की वैल्यू कितनी दिया है? अरे क्वेश्चन में c इक्वल टू कितना दिया है? पॉइंट। अरे वो 2x की वैल्यू 0.2 हो गई ना भाई, तो x की वैल्यू क्या है? 0.1। यही गलती की हो आपने सबने, देखो किए हो आपने, नहीं किए आपको टॉफी मिलेगी। नहीं आया समझ में? ये x होगा, 2x होगा, c की वैल्यू कितनी दिया बेटा? 0.2। तो वो एक्चुअल किसकी वैल्यू है? 2x। तो ये 0.2 है, तो x की वैल्यू क्या है? 0.1। तो ये क्या बेटा? 0.1। ये क्या? 0.2। ये क्या? 2 माइनस ये आ जाएगा 2, 2.2 माइनस 0.2, 2x की वैल्यू होगी ना, और ये 1.1, x की वैल्यू 0.1, ये कितना आ गया बेटा? 1। अब लगाओ KC, तो 0.2 का होल स्क्वायर इंटू d का ये 0.1, अच्छे सॉल्व करना है। ये 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, चलो आ जाएगा आपका आंसर। अब आएगा भैया, ये 0.04 हो गया, 004 हो गया और 4 हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये आ गया 0.001। तो आपकी गलती क्या है? सबकी समझ में आई? इसलिए पहले x के टर्म में करना है, आ रहा है समझ में? तो जो c के मोल 0.2 दिया है, तो c के x के टर्म में 2x आ रहे हैं, तो 2x की वैल्यू एक्चुअल 0.2 है, आ रहा है? तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0.1। ओके ठीक। इसलिए कभी भी x के टर्म में पहले खेल लो, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब आएगा 0.001, सबका आएगा? देखिए बेटा, बहुत भीड़ है, आप पूरी भीड़ के अकॉर्डिंग लापरवाह मत हो, थोड़े डिफरेंट हो जाओ। कंपटीशन बहुत है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सिंसियर हो जाओ, आप भीड़ से ऊपर आ जाओगे। आ रहा है समझ में? नहीं तो बहुत क्राउड है, बालाघाट में लगभग 10,000 स्टूडेंट होंगे साइंस के, फिर जबलपुर डिवीज़न देख लो, फिर MP देख लो, फिर इंडिया देख लो, और सब ऐसी है मालूम। थोड़ा सा सिंसियर रहो बस, थोड़ा डिफरेंट सोचो, डिफरेंट सिंसियरिटी रखो, थोड़ा ऊपर आ जाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो। और आपको मम्मी पापा ने एक ही काम सौंपे ना बेटा, कोई और काम सौंपे क्या? आपको ड्रेस दे रहे, स्कूल ड्रेस दे रहे, कपड़ा दे रहे, लत्ता दे रहे, खाना दे रहे, पीना दे रहे, बेटा तू एक ही काम कर, पढ़ाई कर, एक ही काम सौंपे आपको, और वहाँ आप सबसे ज़्यादा मक्कारी कर रहे हो। बोले बाकी पूरे बर्डन मैं संभाल लूँगा, तू एक ही काम कर, तेरा वर्क सिर्फ पढ़ाई है। क्या तुमको कोई प्रेशर घर में दे रहा है? क्या कोई जिम्मेदारी आपको दी जा रही है? पूरी जिम्मेदारी आपके गार्जियन ने लेके रखा है कि बेटा तू एक काम कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू पढ़ाई कर, और तुम उस काम को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। तुमको एक ही काम सौंपा गया है, भविष्य में जब बड़े होंगे तो दूसरे काम आपके लाइफ में आएंगे, उनको अच्छे से करना। अभी जो काम दिया गया उसको तो अच्छे से करो, जो आपकी लाइफ बनाने वाला है। इस बात को सोचना है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एक ही काम दिया है कि बेटा तू कल पढ़ाई कर, बाकी सब जिम्मेदारी तेरी, बोले मैं उठा रहा हूँ, तुमको छोड़ दिया पढ़ाई के लिए, और तुम इतने सपने तोड़ रहे हो अपने मम्मी पापा के, मैं क्या बताऊँ। तो तुमको मालिक भी माफ़ नहीं करेगा अगर आप उनको हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो तो उनको सीधे सीधे हर्ट कर रहे हो। आप झाम दे रहे हो उनको, तो उनको हर्ट कर रहे बेटा, और उनको हर्ट करोगे तो फिर जो सुपर पावर होता है, इसको आप मालिक, अल्लाह, गॉड क्या बोलते हैं, वो आपको माफ़ नहीं करेगा। इस बात को याद रख लेना। चलिए समझ में आया? चलो वन मोर क्वेश्चन। थकना मना है भाई, और आप स्टूडेंट लाइफ पे यही तो काम है ना, और इसी में थक गए तो आपकी बदनसीबी है ये। आ रहा है समझ में? चलिए
किसी को पनिश कर रहा हूँ क्या मैं? अरे किसी को धीरे बन रहा है, किसी को लेट बन रहा है, किसी गलती आने दो बेटा। हम लोग क्यों बैठे गलतियाँ सामने लाने तो बैठे हैं? गलतियाँ आने दो, गलतियाँ करो, लेकिन एक गलती बार बार मत करो, नई नई गलतियाँ करो, उसी गलती को मत दोहराओ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन के ढंग बदल रहा हूं, बाकी सब वही रहेगा जी ना। बेटा रिएक्शन ट्वाइस HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2। रिएक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द 2 मोल ऑफ HI। रिएक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द 2 मोल ऑफ HI। Reaction started from the 2 molar of HI. Number 8 equilibrium. At equilibrium, %22% HI dissociate. कितना परसेंट बेटा? HI dissociate in 1 liter vessel. Count the value of Kc. चलो मैं आपको, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अब समझो बेटा, सब लोग ऊपर मुंडी, आपको पहली बार सीखना है, फिर बाकी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में करते रहना है बेटा। कुछ टेक्स्ट बुक में जाओगे तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। किसके बेटा? वाले भी करवा दूंगा मैं। आप समझ में आ रहा है ना? खैर अभी तो ये जनरल क्वेश्चन है, 99% वाले यही बनना चाहिए आपसे, वो तो बहुत रेयर आते हैं। ध्यान देना बेटा, देखो जितना रिएक्टेंट टूटेगा एट इक्विलिब्रियम, जितना रिएक्टेंट उतना क्या बनेगा? प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट डिग्रेडेट होगी तो प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट डिसोसिएट होगी तो प्रोडक्ट बना रहा है बेटा। तो HI एट इक्विलिब्रियम HI कितना डिसोसिएट हो रहा बेटा? 22% मीन्स 0.22 हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब HI कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? 22। तो H2I2 कितना मिलेगा? 0.22 या 22% मिलेगा। तो इनिशियल मोल इसका क्या है? बोलो 2 0 0। ये कितना बेटा? x, ये 2 माइनस x, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x। और x की वैल्यू कितना बेटा? क्योंकि जितना रिएक्टेंट डिसोसिएट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो कितना टूटा है HI? 22%। तो H2I2 कितना मिलेगा? 0.22। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.22। तो ये 0.22, ये 0.22, ये 2 माइनस 2 इंटू 0.22, तो 0.44 हो गया है। चलो अब Kc अपान 1 क्या है? वॉल्यूम। तो इक्विलिब्रियम एक्टिव मास काउंट कर लोगे ना? चलिए Kc का फॉर्मूला जल्दी आंसर दीजिए प्लीज। तो 0.22 इंटू 0.22 अपॉन ये 1 तो बेटा आप अंडरस्टूड है। 2 माइनस 0.22, ये कितना है बेटा? 1.66 आएगा। 1.66 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वन 1.6 नहीं 5.6 होगा ना बेटा? चलो अब आंसर, अब मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन इट्स योर प्रॉब्लम, और उससे आपको लड़ना पड़ेगा और जल्दी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ फिजिक्स में भी आपको काम आएगी बेटा। फिजिक्स में भी कहाँ फंस रहे हो आप? पहले थ्योरी समझना है, फिर न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, और वहाँ आप लेट हो रहे हो। 0.55, थोड़ा अच्छे से देखो। बड़े यहाँ ऑप्शन में 0.02 आंसर बता रहे हैं। 1.56 है ये, 2 माइनस 2x 1.56। बेटा देखो, सबको अपडेट करना है, आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को सबको अपडेट करना है। कुछ करना चाहते हो ना साइंस फील्ड में? कुछ नहीं है, जो 6, 7, 8 की मैथ्स है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, इसकी स्पीड बढ़ाओ, आप एक्यूरेसी बढ़ाओ इसमें।
आगे आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में 2-3 टाइप के आंसर देना है आपको। ओके ना, रिएक्शन A प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी, ठीक है। रिएक्शन A प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी। बेटा रिएक्शन स्टार्टेड फ्रॉम, लिखो ना, रिएक्शन स्टार्टेड फ्रॉम, सब लोग इत्मीनान से बेटा, रिएक्शन स्टार्टेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B। वन मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B। ये कौन से मोल है बेटा? इनिशियल मोल। और ये डिजायरेबल मोल है, ये मैं कोई भी यूज कर सकता हूं। समझ में आ रहा है बेटा? ना एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, 0.5 मोल डी ऑप्टेन, 0.5 मोल डी ऑप्टेन if reaction complete in 1 liter vessel, if reaction complete in 1 liter vessel, count the following, count the following, number 1, count the following, number 1, total mole at equilibrium, total mole at equilibrium, number 2, value of Kc, ओके बेटा, ठीक है, वही करना है, ध्यान दो। तो बेटा इनिशियल मोल इसका कितना है? 1, इसका इनिशियल मोल 2। तो इनिशियल मोल आपको किसके दिया है बेटा? रिएक्टेंट के। तो इनके इनिशियल मोल क्या होंगे? 0। हमेशा प्रोडक्ट के इनिशियल मोल क्या होंगे? 0। फिर बोलता है एट इक्विलिब्रियम डी कितना मिला है? अभी पहले एक्स के टर्म में निकालते हैं। तो ये कितना मिला बेटा? मान लो एक्स, तो ये भी एक्स, दिस 2 माइनस एक्स, दिस 1 माइनस एक्स। और एक्स की वैल्यू डी के लिए कितनी दिया बेटा? 0.5 दिया, 0.5। तो ये मिलेगा 0.5, दिस 0.5 2 माइनस 0.5 1 माइनस, तो ये आ गया बेटा 0.5 1.5। आ रहा है समझ में? अब इसमें बेटा किसको डिवाइड कर दो, आप क्या काउंट करना है? ये इनिशियल मोल, ये क्या हुए? इक्विलिब्रियम मोल। क्या हुए बेटा? इक्विलिब्रियम मोल हुए ये वाले। और ये क्या? अब इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। V की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या पूछा है? टोटल मोल्स। क्या पूछा है? तो 1.5 कितना हुआ बेटा? 2 और ये 1, टोटल मोल कितने हो गए? 3 मोल आ गए आंसर। समझ में आ रहा है? बेसिक चीजों पे ध्यान दो, कुछ ज्यादा बहुत हाई फाई नहीं आता है, बस आपको बेसिक चीज अच्छे से आना चाहिए। अब क्या काउंट करना है बेटा? केसी का फार्मूला, तो केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये हो गया बेटा 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.5 इंटू 1.5। गिव मी आंसर इमीडिएटली, जल्दी। ऐसे बनाओ, एक्स के टर्म में बनाओ, बच्चे बनो बिल्कुल, क्योंकि ये ABCD जितना क्लियर होगा उतने बड़े क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक आंसर चाहिए सबका। 1/0.3, 1/3,
तो 1/3 कितना आ जाएगा? 0.33 आएगा। क्या आप सबको इक्विलिब्रियम मोल्स काउंट करते आ जाएंगे आप? वन मोर प्रैक्टिस करवा रहा हूं अब, इसके बाद केवल न्यूमेरिकली कराऊंगा। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। देखो इस चैप्टर का यही पर्पस है कि आपको न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए। किससे रिलेटेड बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। बेटा रिएक्शन A+2B इजिकल टू 3C+D, रिवर्सिबल साइन लिखिए। रिएक्शन A+2B इजिकल टू 3C+D। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। When reaction started from the 2 mole of A and 1 mole of B, 2 mole of A and 1 mole of B, at equilibrium x mole D obtain. At equilibrium x mole D obtain. Count the value of Kc. Count the equation of Kc पूछ लेगा। चलो काउंट द इक्वेशन ऑफ Kc। वैल्यू या इक्वेशन को दिक्कत नहीं है। काउंट द इक्वेशन ऑफ Kc इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, जिस वेसल में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है बेटा, इज 1 लीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर। चलो एक्स के टर्म में पहले इनिशियल मोल क्या बोलता है क्वेश्चन में? इसका कितना लिया बेटा? 2। देखो ए का 2 है। चलो आप खुद करो। बी का 1 है। प्रोडक्ट के क्या लेंगे बेटा? 0। ये एक्स मिला तो 3। सी को कितना लेंगे आप? 3x, क्योंकि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे एट इक्विलिब्रियम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल के मल्टीपल रेशियो में ही प्रोड्यूस होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, इसका 2 - x और इसका 1 - इज दैट क्लियर? बस यही आना चाहिए, यही मेन पॉइंट है। बाकी तो खेल लोगे। अब आ रहा है समझ में सबको? तो ए के इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होंगे बेटा? 2 - x और बी के इक्विलिब्रियम मोल्स 1 - 2x। आ रहा है समझ में? तो ये बेटा इनिशियल मोल हुए भाई, ये हुए इक्विलिब्रियम मोल्स। अब काउंट करना है बेटा इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। तो 2 - x/1, 1 - 2x/1, 3x/1, x/1। तो Kc इजिकल टू एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ C का होल क्यू, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B का होल स्क्वायर। तो एक्टिव मास ऑफ D है बेटा x/1, तो 1 तो काउंटेबल ही नहीं है। इंटू 3x का होल क्यू अपॉन 2 - x/1 इंटू 1 - 2x/1 का होल स्क्वायर। चलो इसको सिंपल सॉल्व कर लो।
तो ये आ गया बेटा 27x4 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इतना ही काफ़ी, आगे कुछ नहीं करना है। आ रहा है समझ में? बस अब इसको एक्चुअल न्यूमेरिकल बनाने के लिए वो किसकी वैल्यू दे देगा बेटा? x की। आ रहा है समझ में? x की वैल्यू दे दिया तो एक्चुअल न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो पहले उसका प्राइमरी प्रैक्टिस कर लो, फिर तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या क्लियर है? आप इक्विलिब्रियम मोल्स लेने में आप फंसोगे तो नहीं? पक्का? मैं कंफर्म हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं? चलो आगे आप एक्चुअल न्यूमेरिकल जो वेरियस कंपटीशन एग्जाम में आए। रिएक्शन PCl5 इजिकल टू PCl3 प्लस Cl2। एक्चुअल रिएक्शन आप न्यूमेरिकल बिल्कुल इमीडिएट आंसर आना चाहिए भाई। द इनिशियल मोल ऑफ PCl5 इज 2। इनिशियल मोल ऑफ PCl5 इज 2। PCl5 की इनिशियल मोल क्या है बेटा? 2 है। ठीक है बेटा? एट इक्विलिब्रियम 0.4 मोल Cl2 ऑब्टेन। एट इक्विलिब्रियम 0.4 मोल Cl2 ऑब्टेन। Count the value of Kc. Count the value of Kc when reaction complete in 1 liter vessel. Count the value of Kc when reaction complete in 1 liter vessel. Immediate answer किसका? मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन। अच्छा देखो जल्दी फटाफट। तो बेटा 2 पहले ये करो, 2 0 0। ये 0.4 मिला बेटा x की, तो ये x मिलेगा, तो ये भी x मिलेगा, तो ये 2 माइनस एक्स। x की वैल्यू कितनी बेटा? 0.4। ये भी 0.4, ये 2 माइनस 0.4 बाई 1 बाई 1 बाई 1। ये हो गया बेटा इनिशियल मोल, ये इक्विलिब्रियम मोल, ये इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। अब निकाल लो कैसी इक्विलिब्रियम एक्टिव मास आपके पास है। जल्दी करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। जो जल्दी आंसर देगा उसको एक टॉफी मिलेगी। अबे हंसने की क्या बात है इसमें? टॉफी खाने से कोई हंसी आती क्या? जल्दी कर। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन की स्पीड बोला था, आपका छुपा हुआ दुश्मन है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, जो आपको आता है लेकिन स्पीड कम है। अच्छे से 0.1 करेक्ट आंसर। 0.1 करेक्ट आंसर आएगा। देखो बेटा एक सुनो, जब आप मेडिकल या जेई एग्जाम देने जाते हो, सुनो मेरी बात सब लोग, आपने हड़बड़ी में देखो वहां ऑप्शन रहेगा 1, दूसरा ऑप्शन है 0.1। देखो आप मरते का हो सब लोग। पीछे बॉयस, उसको तो मतलब ही नहीं सालों को, आगे स्टेज कराने इधर। तीसरा ऑप्शन रहेगा 0.01। अब बेटा होता क्या है, हड़बड़ी में हमने क्या निकाल दिए। तो हम लोग कब खुश होते हैं यार, मैंने 1 निकाला और 1 दिख भी रहा है, तो हम सोचते ही नहीं कि अगला कोई आंसर भी सही है। देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं मैंने तो उसका आंसर सही लगा, क्या गलत कैसे हो गया? भाई वहाँ 1 भी आंसर है, 0.1 भी है, 0.01 भी है।
अब तुमने इधर उधर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए, आपने हड़बड़ी में 1 आंसर ला लिए और आपने कहा देख लिए 4 ऑप्शन। यार मैंने 1 लाया और 1 दिख भी रहा है, हिपी बुर्रे, आप खुश हो जाते हो ना। अगर आपने 1 लाया और 1 ऑप्शन में दिख भी रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि यार 0.1 भी हो सकता है अगर थोड़ा दिमाग, ये यहाँ बहुत नंबर माइनस मार्किंग होती है। तो देखो आप, हम लोगों ने बहुत लॉन्ग टाइम तक मेडिकल इंजीनियरिंग के ड्रॉपर्स को पढ़ाया, तो हमको मालूम प्रॉब्लम क्या है। आ रहा है बेटा समझ में, कहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि आप सोचोगे नहीं कि आपने 1 आंसर लाया और ऑप्शन में भी, वो आपका साइकोलॉजिकल अटैक करता है कि बच्चा हड़बड़ी में क्या सोच सकता है। कोई 1 लाया, कोई 0.1 लाया तो 1 दे के रखेगा, वो लगाती वाला आंसर, तेरे को भी लगे यार मैंने लाया हूँ, दिख भी रहा है, तो आपको कोई शक होने वाला भी, कोई शक नहीं होता, नहीं यार यही हुआ आंसर। ये प्रॉब्लम होती है बेटा, समझ में आ रहा है। इसीलिए कभी भी आंसर को टेली किया करो पॉइंट वाले आंसर से। आ रहा है समझ में। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ, जो हम लोग क्लास में क्यों बैठे हैं बेटा, अपनी कमजोरियां निकालने के लिए। अगर आप में कोई कमजोरी नहीं होती तो आप यहाँ होते, मैं वहाँ होता। आ रहा है समझ में ना, तो उसको रिमूव करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ने बेटा रिएक्शन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार वेरियस एग्जाम में देखने मिला मुझे है। और सब खुद से क्वेश्चन करो कि यार मुझे प्रोसीजर समझ में आ रही ना सबको। अब बेटा बात जो डिप्रेशन में जा रहे हैं कुछ बच्चे कि कुछ लोगों के आंसर आ गए, कुछ लोग, तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। वो आपकी कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको आप मेकअप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड सबको आता है, जिसकी स्पीड अच्छी है मैं बोलूँगा उसी को आता है। अब कोई कल जाके आंसर दे रहा है सर हैं 0.1 आ गया सर हैं, तो वो कोई काम का नहीं है। आ रहा बेटा समझ में। तो बेटा रिएक्शन लिखो, क्वेश्चन लिखना, रिएक्शन A+2B, ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है बेटा, इजिकल टू 2C+D। Now in 1 liter vessel, in 1 liter vessel, reaction started from 1.1 mole of A, 2.2 mole of B, 1.1 mole of A, 2.2 mole of B, then at equilibrium 0.2 mole of C octane, 0.2 mole of C octane। कई बार मेडिकल IIT में आऊँगा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। ये नहीं तो इसी से रिलेटेड है, या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काउंट द वैल्यू ऑफ Kc, काउंट द वैल्यू ऑफ Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काउंट करेंगे और आपको मैं जल्दी आंसर जल्दी देंगे आप। मैं वीडियो बंद कर दे रहा हूं, जब तक आंसर दो आप। हाँ बेटा, काउंटिंग ऑफ इक्विलिब्रियम मोल्स व्हेन इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन क्वेश्चन या रिएक्शन। तो काउंटिंग ऑफ इक्विलिब्रियम मोल्स व्हेन इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन ठीक है, यही था हमारा। और एक क्वेश्चन भी लिखे थे हम लोगों ने बेटा। खैर क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, प्रोसीजर तो वही रहेगी। सब लोग ध्यान देंगे और इंटरेस्ट लेंगे इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12th में फिर काम आएगी। 12th में 2 to 3 ऐसे चैप्टर है जहाँ ये रिएक्शन काम आती है, मतलब ये प्रोसीजर काम आती है जो आपको सिखाया जाएगा यहाँ। आ रहा है समझ में। तो बेटा रिएक्शन है 2A + B इजिकल टू 2C + D, सपोज ये एक रिएक्शन है बेटा। अब आपको पूछा है कि
व्हाट इज द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी। अच्छे चेक करना बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मोल्स के बाद ही क्या काउंट कर सकते हो आप, इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। व्हाट इज इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी व्हेन एट इक्विलिब्रियम एक्स मोल डी ऑप्टेन। क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छे से सीखना है आपको। इफ रिएक्शन स्टार्टेड बाय स्मॉल ए एंड स्मॉल बी मोल of A and B in V liter vessel। तो देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, अब आपका टारगेट है कि ए बी सी और डी के क्या काउंट करना है बेटा, इक्विलिब्रियम मोल्स। वैसे 8 इक्विलिब्रियम किसका मोल दे दिया बेटा, डी का। बाकी आपको ए बी और सी के इक्विलिब्रियम मोल्स काउंट करना है, और रिएक्शन को स्टार्ट किससे किया बेटा, स्मॉल मोल ऑफ ए एंड स्मॉल बी मोल ऑफ बी, स्मॉल ए मोल ऑफ ए एंड स्मॉल बी मोल ऑफ बी। ये जो मोल है बेटा ये डिजायर, इसको कुछ भी ले सकता है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल एक्स वाई जेड। तो ओके, फिर से हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2c प्लस डी। तो बेटा इनिशियल मोल ए और बी के कितने बेटा, स्मॉल ए और स्मॉल बी, इट इज द इनिशियल मोल। अच्छे से एक बार सरसरी निगाहों से और सरसरी दिमाग से समझेंगे, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो इक्विलिब्रियम मोल्स काउंट करने के लिए। समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो ए के स्मॉल ए मोल और बी के स्मॉल बी मोल, तो बेटा इनिशियल मोल सी और डी के क्या लोगे, 0। ये जो डी मिला है आपको एक्स मोल, वो तो किस पर मिला है बेटा, 8 इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन कहाँ गई है, 8 इक्विलिब्रियम। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो रिएक्टेंट के मोल ही लेंगे ना, ठीक। अब बेटा 8 इक्विलिब्रियम डी का कितना मोल है बेटा, x। डी के आगे क्या मल्टीप्लाई है बेटा, 1, तो ये x ही होगा। तो सी का लॉजिक क्या लगाओगे आप, 2x। नहीं आया समझ में, क्वेश्चन में दिया है कि डी का x मोल मिला, सी और बी और ए के बारे में इक्विलिब्रियम मोल्स की कोई बात नहीं कर रहा है वो, तो आपको काउंट करना है ना भाई। तो डी का कितना मिला बेटा, x। तो सी का क्या करेंगे आप, 2x। याद रखना, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो बैलेंस इक्वेशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल के मल्टीपल रेशियो में ही प्रोड्यूस होंगे, 8 इक्विलिब्रियम। तो ये अगर यहां 3 होता तो आप क्या लेते बेटा, इसे 3x। जबकि आपको दिया केवल किसका है, डी के x। तो डी का बेटा x मोल है, तो सी के कितने लेंगे आप, 2x, क्योंकि यार 2 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ रहा है समझ में। अब तो बेटा अकॉर्डिंग टू टाइम रिएक्टेंट के जो मोल्स है स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये क्या होंगे बेटा, कम। तो ये कितना कम होगा, a माइनस 2x। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ए के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, 2 मोल। तो जो x फ्रैक्शन जाएगा वो 2x के मल्टीपल रेशियो में प्रोडक्ट में चेंज होगा। आ रहा है समझ में। और इसका क्या लेंगे बेटा, x। तो ये क्या काउंट किया आपने, 8 इक्विलिब्रियम मोल्स। किसके काउंट कर लिए, ए के, बी के, सी के, डी का तो आपको क्वेश्चन में दिया था ना भाई। नहीं आया समझ में। अब क्या काउंट करना है बेटा, इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। तो ए माइनस 2x बाई बी माइनस x बाई बी। आपको दिख रहा है बेटा, इधर आ जाओ, यहां बेटा, यहां चेयर लो। 2x बाई बी, x बाई बी। ये क्या काउंट लिया बेटा आपने, क्या काउंट किया, इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। तो आपको क्वेश्चन में केवल इनिशियल मोल दिया था, किसके इनिशियल मोल दिया था बेटा, रिएक्टेंट के। और केवल एक प्रोडक्ट का बोल दिया था 8 इक्विलिब्रियम x मोल मिल रहा है। तो बाकी अदर प्रोडक्ट का लॉजिक आपको लगाते आना चाहिए। और बस एक मेरा सेंटेंस याद रख लो कि अकॉर्डिंग टू टाइम रिएक्टेंट रिड्यूस, समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट क्या होगा, रिड्यूस।
और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस। और एट इक्विलिब्रियम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटे जो रिएक्टेंट होंगे वो अपने बैलेंस केमिकल में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ मोल्स है उसी के मल्टीपल रेशियो में रिड्यूस होंगे, कम होंगे। किससे कम होंगे, फ्रॉम इनिशियल मोल। और जो प्रोडक्ट होंगे वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट नंबर ऑफ मोल के मल्टीपल रेशियो में प्रोड्यूस होंगे, एक से। अगर बेटे यहां एक और मान लो वाई प्रोडक्ट बनता और केवल आपको क्वेश्चन में किसके बारे में दिया है कि डी के ही एक्स मोल, तो इसका भी क्या लेते हैं आप, एक्स, क्योंकि इसके भी सामने 1 मल्टीप्लाई नहीं आया समझ में। ओके, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है। अब क्या काउंट करना बेटा, हमने आपने इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम मोल्स काउंट कर लिए। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बेटा मैंने मेडिकल और जेई में देखा हूं कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है और बोलता है कि काउंट द टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट। तो आपने एट इक्विलिब्रियम है तो मोल काउंट कर, टोटल कर देना है, इसको सम कर दीजिए, कितना आएगा, 2x कैंसिल हो गया, x a प्लस भी आ गया, नहीं आया समझ में। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये टोटल मोल पूछ रहा है ना भाई, ए और बी और सी और डी के सभी मोल का सम कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल मोल्स। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको जो आप एमसीक्यू वाली गाइड लगाएंगे तो उसमें मिलते हैं, इसलिए आप सब चीज को सीख लीजिए। अब क्या काउंट करने बोलेगा बेटा, केसी। तो केसी का फार्मूला क्या है, एक्टिव मास ऑफ सी का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल को पावर के रूप में रखेंगे, इनटू एक्टिव मास ऑफ अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। अब सी का बेटा एक्टिव मास क्या है बेटा, 2x बाई वी का होल स्क्वायर इनटू डी का क्या है बेटा, x बाई वी अपॉन ए माइनस 2x बाई वी इंटू इसका होल स्क्वायर आ जाएगा b माइनस एक्स बाई वी का होल स्क्वायर है। ओके, तो इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये b से b कैंसिल हो गया, तो 4x³ आ गया है अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू बी माइनस एक्स इंटू वी। ये केसी का फार्मूला आ गया। तो ये हो गया बेटा आपका न्यूमेरिक। बस आपको अब एक्स, ए बी और एक्स की वैल्यू देना बाकी रह गया। अगर ए बी और एक्स की एक्चुअल वैल्यू दिया तो आपका एक्चुअल न्यूमेरिकल हो गया। नहीं आया समझ में, पक्का कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सॉरी, पूरा 2 स्क्वायर। ओके, तो ये बेटा आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल, ये तो मैंने ए और बी और एक्स के भी एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं दिया हूं। बस क्या करेगा, एक्चुअल वैल्यू दे देगा और ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके सामने। तो बस चलो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, पहले जल्दी फटाफट छाप लीजिए, जल्दी। आप साथ साथ करेंगे आप, क्योंकि अब मैं एक्चुअल न्यूमेरिकल पे आऊंगा धीरे धीरे। पहले आप ये सब कुछ सीख लीजिए।